नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों के बीच आज एक लाइव क्लास लेके आया हूं जिसमें मैं हिंदी व्याकरण के कुछ टॉपिक्स की विषय में जानकारी दूंगा। वर्ण, जैसा कि किसी भी भाषा को ठीक से समझने के लिए, उसे ठीक से पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए उस भाषा का व्याकरण को जानना अति आवश्यक है। बिना व्याकरण के हम उस भाषा के बारे में ठीक से अंडरस्टैंडिंग यानी समझ नहीं बना सकते, उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो व्याकरण किसी भी भाषा की कुंजी होती है, जिसके बिना हम उस भाषा को ठीक से नहीं समझ सकते और न ही उसे जान सकते हैं। व्याकरण का पहला स्तंभ होता है वर्ण। जैसे हम जानते हैं कि व्याकरण के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। व्याकरण के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला भेद है दूसरा है शब्द विचार। तीसरा है वाक्य विचार। और 5वां है छंद विचार। छंद विचार ये हिंदी व्याकरण के मुख्यतः 5 स्तंभ है, जिसकी जानकारी के बिना हम हिंदी भाषा को ठीक से अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं। इसमें पहला स्तंभ है, पहला इसका स्तंभ है वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण जो है हिंदी व्याकरण का स्तंभ है। जिस तरह बिना ठोस स्तंभ के, मजबूत स्तंभ के किसी मकान का निर्माण नहीं हो सकता, उसी तरह व्याकरण का प्रथम स्तंभ वर्ण है। तो हम आज वर्ण के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हम लोग अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सके, या वर्ण उस आवाज़ को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सके, यानी जिसके एक से अधिक खंड नहीं किए जा सकते, जो अखंड है।
तो वर्ण उस ध्वनि या आवाज़ को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते। ये अखंड होता है, इसको हम एक से अधिक खंडों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे हो गया ये, माने अ से हो के बीच में हम कोई भी 5 या 6 जो है उदाहरण के रूप में पेश कर सकते हैं। हमें कन्फ्यूजन में रहना है कि हम क्या लिखें। हम कोई भी ये ओ से हो तक जो ये कुल 48 वर्ण है, इसमें से कोई भी 5 या 6 हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और प्रत्येक वर्ण की अपनी लिपि होती है जिसे हम वर्ण संकेत भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ण की अपनी लिपि होती है जिसे हम वर्ण संकेत कहते हैं। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में हम ओ से हो तक लिखते हैं। ये कुल 48 होते हैं। अब इसके बाद हम वर्ण के भेद के बारे में जानेंगे। वर्ण भेद। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन।